तो एक न्यू अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जिन लोगों ने भी AIB 19 दिया था, उनका COP जो है वो उनके कंसर्न बार काउंसिल में आ गया है। तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आज जो है वो दिल्ली बार काउंसिल का दिखा रहा हूँ। तो दिल्ली बार काउंसिल में जितने लोगों ने AIB दिया था, या तो अंडरटेकिंग वाले हो या आपके इनरोलमेंट वाले हो, मतलब इनरोलमेंट करा के AIB दिया था, उन सभी लोगों का AIB 19 वाले कैंडिडेट सारे का COP आ चुका है। आप जाके बार काउंसिल दिल्ली में वो कलेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो फी रखा गया है वो 1000 है। तो COP का 1000, फिर आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, परमानेंट जो होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। ये आपका 1000 का पड़ेगा, मतलब दोनों 2000 रुपये का आपको मिल जाएगा। और आपका और आप आई कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो परमानेंट आई कार्ड होता है वो भी आपको मिल जाएगा। और ये चार्जेस हैं इनके 31/5/2025 के बाद के, जो भी जैसे आइडेंटिटी कार्ड के चार्जेस 150 है, NOC 5000, फॉर फ्रॉम BC टू अदर स्टेट तो 5000 ट्रांसफर फी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जहाँ पे हम देख रहे हैं COP, तो COP जो है वो 1000 लगेगा हमारा फ्रॉम AIB 19 ऑनवर्ड्स। तो COP के लिए 1000, और परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो हमें मिलेगा वो उसका 1000। तो दोनों साथ ही आप कलेक्ट कर सकते हैं बार काउंसिल दिल्ली के ऑफिस से। ये इनका भी 1000 है, तो दोनों का टोटल जो है वो 2000 रुपये आपका लगेगा। इस तरह का COP आपको मिलता है। जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961, दिस इज सर्टिफाइड एट मिस्टर, जो भी नाम होगा आपके फादर्स नेम, enrollment as an advocate under the Advocate Act 1961 with SBC enrollment number। आपका enrollment number is entitled to practice the profession of law in India in accordance with the Advocate Act 1961 and the rules governing such practice framed by the Bar Council of India, as he or she has successfully qualified in All India Bar Examination 19। वाइड AIB रोल नंबर आपका मेंशन होगा, डेटेड जिस दिन एग्जाम दिए थे आप AIB का, वो डेट यहाँ पे मेंशन होगा। तो इस तरह का आपका रहेगा AIB सर्टिफिकेट, COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और देन आफ्टर इस तरह का आपका परमानेंट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। जैसे पहले जो मिलता था ना, यहाँ पे आपका रेड में लिखा होता था वैलिड अप टू, जब भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, मतलब प्रोविजनल इनरोलमेंट नंबर, जो प्रोविजनल इनरोलमेंट डेट था उस डेट से 2 साल तक का इनको यहाँ पे टाइम लिखा रहता था कि वैलिड अप टू इतना। लेकिन इसमें आपका कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, आपका परमानेंट ये आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का, जहाँ फोटो भी आपका यहाँ पेस्ट रहेगा, आपका नाम, फादर्स नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद लिखा रहेगा आफ्टर हैविंग सक्सेसफुली पास AIV वाइट COP नंबर, आपका COP नंबर यहाँ मेंशन रहेगा। His or her provisional enrollment as an advocate is regularized with retrospective effect from the actual date of his or her enrollment. He/she is entitled to practice the profession of law. He/she is deemed to have been admitted on the roll of Bar Council of Delhi maintained under Section 17 of the Advocate Act 1961. Give under our hand and seal of the Bar Council of Delhi this day 20/8/2025। तो ये आपका जो है वो इस तरह का जो है सर्टिफिकेट आपको जो परमानेंट वाला वो आपको मिलेगा। तो आप जाके ये बार काउंसिल दिल्ली के ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी दिल्ली के जिन्होंने इनरोलमेंट कराया है। और उनका AIB का जो COP है वो अपने बार काउंसिल में ही उनको मिल जाएगा। तो आप 2000 रुपये लेके जाएं और ये कर दे। और आप आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको आइडेंटिटी कार्ड अप्लाई करने में आपको AIB का ये जो है AIB का जो आपका जो रिजल्ट है वो लगा के, आधार कार्ड लगा के, और इनरोलमेंट जो आपका जो प्रोविजनल जो आपको मिला था इनरोलमेंट सर्टिफिकेट वो लगा के आप आई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फ़ी जो है वो 150 रुपये रखा गया है। थैंक यू।